एक 2 मिनट गंगा नहाना है, सब चला। इतने में जब किसी का विश्वास टूटता है तो भगवान उसको, जैसे आपको यहां भेज दिया, हमारी बात मान लेना, जो बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। सोचो ये वो माँ है, वो पिता है यार। जब हम लघुशंका और सोच नहीं कर सकते थे कि कहाँ करना है, उन्हीं की गोद में कर देते थे, तब वो हमको अच्छे कपड़े पहनाती और अपने कपड़े गीले भले पहने। आज वो माता अगर बिस्तर पे पड़ी है, वो सोच युक्त हो रही है बीमार से, तो आज हम देखते हैं कि बच्चे उनका अपमान करते हैं, मारते, कपड़ा गीला कर दिया। तब लगता है कि अगर बैक में तुम अपना जीवन देखते प्यारे तो इस माता के चरण चूमते। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब हार जाए तो हरि के आश्रित हो जाए, भगवान का नाम जब करने लगे तो वो जीत जाएगा, संसार से जीत जाएगा, माया से जीत जाएगा, दुखों से, विपत्तियों से, संकटों से, सबसे जीत जाएगा जो भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान का नाम लिया। मन देखता है कि अगर ये व्यक्ति मिल जाए, ये वस्तु मिल जाए, ये स्थान मिल जाए, ये पद मिल जाए तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। लेकिन वो है किसी के पास, लेकिन वो भी कृतकृत्य नहीं है, वो भी ऐसे तरस रहा है। तुम समझते हो कि इसमें सुख है और उसको भोगने वाला तीसरे को देख रहा है और तीसरा चौथे को देख रहा है। क्या है ये नौटंकी, क्या है माया की? प्रतिपल भगवान की कृपा मनाता रहता है, हर क्षण भगवान का नाम जप करता रहता है और आए हुए सुख दुख को समान भाव से भोग लेता है, उसको परम पद ऐसे प्राप्त होता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का स्वयं अधिकार हो जाता है। जैसे होता है कि वो 3 दिन कुछ खाए पिए नहीं, श्री जी मिल गए, हम 6 दिन कुछ खाए पिएंगे नहीं, 3 दिन क्या, और कितने ऐसे दिन व्यतीत हुए, कितने ऐसे दिन कासिम बीते, इतना सतुआ ऐसे कर दो उड़ जाए, उसी को ऐसे जैसे शहद में नहीं घोरा जाता, गंगा जल डाल के ऐसे घोर लिया, चाट लिया। कभी कोई 1 पीस बर्फी दे दी, कभी कोई ऐसे निकला 1 आध कचौड़ी डाल दी। शाम टाइम केवल बैठते थे थोड़ी देर, ना कहीं नियम था, ना कहीं मांगना, ना पैसा हाथ में छूना, ना किसी आश्रम जाना। बैठ गए, जो हमारे सामने दे दिया, पैसा तो उठाएंगे नहीं, छोड़ दिया, चल दिया। जो खाने के लिए मिला वो थोड़ी देर बैठे जाके 80 घाट में से नीचे सैकड़ों लोग बैठे रहते थे, सब एक से एक महान तपस्वी, ऐसा थोड़ी कोई भिखारी रहते थे। हम सबसे बड़े बनने की चेष्टा करते हैं, चाहे जिस डिपार्टमेंट में हो। नहीं, सब लोग देख लो, क्यों? क्योंकि सबसे बड़े के बच्चे हैं, सबसे बड़े के बच्चे हैं ईश्वर का अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज। सबसे बड़े के बच्चे हैं तो हम सबसे बड़े बनना चाहते हैं। अगर हम अपने पिता का स्मरण करें जो वास्तविक मेरा पिता है, तो हम सबसे बड़े हो जाएंगे। दिनचर्या ही नहीं है, कोई दिनचर्या नहीं है। कुछ कार्य कर, कुछ कार्य कर। मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य जीवन मिला, खूब डट के मेहनत करो जिस डिपार्टमेंट में हो। मतलब बाबा जी हो तो डट के भजन करो, तपस्या करो, कष्ट सहो, जगत मंगल करो। जो जहां है डट के करे तो मनुष्य जीवन की सार्थकता है। मेरी प्रिया जो समय पवित्र बुद्धि होगी, उस समय देखोगे एक हरि के सिवा कोई प्यार नहीं। इसलिए हमारी प्रार्थना मान लो, ये 4 दिन की चांदनी है जो सभा लगी है, ये स्टेशन है, अपनी अपनी गाड़ी आई, छूट जाएगी, निकल जाओगे। तुम भी टिकट लेके बस ऐसे बैठे रहो कि मुझे बातचीत करते हुए समय व्यतीत करना है। किसकी बातचीत? प्रिया प्रीतम, जाना हूं इसलिए। अगर आप तत्काल हट के आखिरी बात करें जिसे काम बनना है, ये मान लो हमारी बात, हृदय से कह रहा हूं, बिल्कुल श्री जी से मिल के कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। मान लो इस समय हमारी बात मान लो, वहीं से बात कर रहा हूं। महारानी जी का भरोसा मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा। हमारे में ताकत नहीं कि हम अपनी साधना को इतनी उज्जवल बना सकें कि माया की मलिनता स्पर्श न कर पाए, हम अपनी चादर श्वेत की श्वेत धर दे जाके प्रभु के सामने। नहीं, मैली हो गई है चादर, भगवत प्राप्ति योग्य नहीं रह गई है। हमारी वासनाएं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन बिल्कुल कूड़ा है, कूड़ा, भगवत योग्य नहीं है। भरोसा वो एक क्षण में हमारी बना देंगे बात। किसकी तरफ देख रहे हो?
जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि न जाए। राधा 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 राधा। आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं, यश की चाह मत रखना, उर कछु प्रथम वासना रही, सो प्रभु पद सरित प्रीति सो बही। बहा दो वासना को। अगर कोई वासना रहेगी तो बहुतायत में मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक सबसे पहले अंदर की वासना की पूर्ति करता है। विभीषण जी के पहुंचने पर सबसे पहले लंकाधिपति का अभिषेक किया। इसलिए साधक अंदर की वासनाओं को देख लो। अगर कोई भी वासना तो हटा दो। नहीं, मेरे स्वामी का स्वभाव है, पहले तुम्हें वासना की चीज फेंकेंगे ले, और जब घृणा हो जाएगी तब आगे बढ़ा देंगे। कौन सा आसन करने से ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी होगा? अब जैसे अवस्था आपका ही प्रश्न है। अब ये नए साधकों के लिए होता है, आपके लिए तो मुझे लगता है कि इस विषय में आप चिंतन ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि नए साधक, अब जैसे ऊर्ध्वगामी के लिए सिद्धासन अत्यंत आवश्यक है। अब सिद्धासन के लिए महाराज का शरीर काम नहीं करेगा। अब सिद्धासन जो बाईं एड़ी है वो गुदा और मोत्येंद्री दोनों के बीच के स्थान में ठीक एड़ी ऐसे लगी हुई, और जो दाहिनी पैर की एड़ी है वो ठीक मोत्रेंद्री के ऊपर लगी होती है, ऐसे लगी होती है, और ठीक ऐसे बैठा जाता है। मेरुदंड बिल्कुल यही स्थिति होती है, और 2.5 घंटे 3 घंटे बिना हिले फट जाएगी जंघा, अभ्यास की घोर ना हो तो। अब सुषुम्ना नाड़ी का संचार होता है, फिर वीर ऊर्ध्वगामी होता है। लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म होगा। विश्वास कर लो। यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे हो अगर निकुंज न पहुंच जाओ तो हमें बताना। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास माना ना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं। गलत आचरण खुद त्यागो, तुम में सब हिम्मत है, तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने को भूल चुके हो, इसलिए ऐसी हालत हो चुकी। तू जाग, अपने स्वरूप में जाग। ये विषय, ये नाना प्रकार की गंदी बातें तुझे गिरा चुके। तू उठ खड़ा हो और रौंद दे इनको। रौंदने की सामर्थ्य तेरे में। कुसंग के कारण तू इतना कमजोर हो चुका है। अब सत्संग भगवान ने दिया, आप पर कृपा न होती तो सत्संग न मिलता। अब सुधार कर लीजिए या क्षमा कर। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। अगर गृहस्थी में भी है, संयम से रहकर भजन करके, फिर बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। अब ब्रह्मचर्य कैसे ठीक हो? हमारा संग ठीक नहीं, हमारा भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा श्रवण ठीक नहीं, गंदी बातें देखे, गंदी बातें सुने, गंदा विचार आए, गंदी क्रियाएं करें, फिर ब्रह्मचर्य कैसे रहा जा सकता है? हम सबसे कहते हैं व्यायाम करो। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। 4 बजे उठ के नहा धो करके घंटा आध घंटा दंड बैठक मारे तो आप देखो आपका जीवन प्रकाशित हो। बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुक्सा है कम कर, बालानसेन शक्ति बढ़े, फुर्ती लहे, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारी, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जाए। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास माना ना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य नहीं। लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे हो अगर निकुंज न पहुंच जाओ तो हमें बताना। चाहे हमें और जन्म लेना पड़े, हम तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म नहीं होगा। विश्वास कर लो। पर नाम वाणी
अगर छोड़ दिया तो लिफ्ट से उतर गए, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। एक खड़ी चढ़ाई ऐसी है कि सीढ़ी चढ़ नहीं सकते कि अब लिफ्ट चली गई तो सीढ़ी से हम चले आवे। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रुके कुंदन के बासन, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। वर्तमान में जो कार्य करें वो धर्म पूर्वक करें और नाम जप करें, पवित्र भोजन पावें, कोई नशा न करे, कोई बेविचार न करे, तो आप जो बड़ा बनना चाहते हो सबसे बड़े बन जाओगे। खिलवाड़ मत समझो, सबको समेट के ले जाएंगे। पक्का विश्वास मानना। अगर गुरु ने हमारा नाम प्रेमानंद रखा है और गुरु के प्रताप से सब हुआ है, मेरी तो एक मच्छर को भी भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रही। लेकिन हम आपको वृंदावन में बैठ के वचन देते हैं, यदि आप नाम वाणी में और जैसे चल रहे हो ऐसे चले रहो, तो लिफ्ट में बैठे हो अगर निकुंज न पहुंच जाओ तो हमें बताना, चाहे हमें और जन्म लेना पड़े हम तुम्हें लेके जाएंगे। अगर तुम्हारा जन्म होगा तो हमारा भी जन्म होगा, और हमारा जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा भी जन्म नहीं होगा। विश्वास कर लो। पर नाम वाणी अगर छोड़ दिया तो लिफ्ट से उतर गए, सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। एक खड़ी चढ़ाई ऐसी है कि सीढ़ी चढ़ नहीं सकते कि अब लिफ्ट चली गई तो सीढ़ी से हम चले आवे। ललिता सखी उपासना है सिंहिन को चीर, है सिंहिन को चीर रुके कुंदन के बासन, कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है दूसरों का मांस खा करके अपने शरीर को पुष्ट करना, ये राक्षसी बुद्धि है। 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर जी को लगते हैं, लार चूक जाए ऐसे ऐसे पदार्थ बनते हैं। दूसरों के गंदे मांस से पोषण करना, दुर्गंध आती है ऐसी मछली के शरीर को पका के खाना, राक्षसी बुद्धि। अंडा में देखो कितना गंदा, उसको क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की, अंडा मांस मछली खाना। शराब पीकर नालियों में पड़े रहते हैं, तुम्हारा शरीर के अंग खराब कर रहे, तुम्हारा पैसा खराब कर रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। तो इन बातों से बचो, शराब पीना मत। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं है तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है, इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है, और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए।